हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर एजुकेशन में। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा हिंदी। तो आपका लेसन 3 नंबर है और पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इनका लेखक जो है मैक्स मूलर जी हैं और ये पहला प्रश्न से चलते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 15 है। 15 देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो ये आपका आंसर है, भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक ऐसा देश है जहां धरती स्वर्ग जैसी घटा दिखाती है। गूढ़ से गूढ़ रहस्यों उद्भेद भारत। इनका आगे देख लेते, इसका आंसर आगे भी है। में से होता है जिंदगी की ऐसी ऐसी गुत्थियों को सुलझाए गए हैं जो किसी भी देश के लिए दार्शनिकों के लिए चिंता का विषय रहा है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी मनमोहक तथा मनुष्यों का केंद्र स्थल रहा है। यह दुनिया का शिरोमणि देश कर रहा है। इसके हर धड़कन में तथा श्वसन सांस में विश्व सभ्यता की जिंदगी और विकास निर्भीत रहते हैं। इसलिए विद्वान लेखक मैक्स मूलर भारत को समस्त भूमंडल में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश भारत को कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है। गांव में एक प्रकार की प्रसन्नता, निश्चलता और सरलता निवास करती है। जीवन और जगत की छवि गांव में ही निहित होती है। धर्म और इतिहास का अवशेष गांव में ही सुरक्षित हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो इनका आंसर है, भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता उन लोगों के वांछनीय है जो अपने देशों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। खासकर यूरोपियों के लिए अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान हो जाए तो यूरोपियों के भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अनेक क्षेत्रों में खोज एवं विकास हो रहा है जिससे भारत ही नहीं संसार का भी कल्याण होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में है, लेखक ने किस विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो आप इनका आंसर है, लेखक ने उन लोगों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताए हैं जो विशेष क्षेत्र में अभिरुचि रखते हैं, जैसे भू विज्ञान, वनस्पति जगत, पुरातत्व एवं नीति शास्त्र आदि चीज़ों की जानकारी के लिए सूक्ष्मतः एवं निकटता से ज्ञात प्राप्त करने होंगे, नहीं तो हम उनकी वास्तविकता एवं मौलिकता में परिचित नहीं हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स ने संबोधित की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? इनका आंसर है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स का हवाला देते हुए बताए हैं कि जब हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे तो उन्हें वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। हेस्टिंग्स ने इस इंडिया कंपनी के मालिक
निर्देशक मंडल सेवा में भेज दिए ताकि वे श्रेष्ठ उपहार समझे इसे दुर्भाग्य वस्तुओं में गिना जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह घटी कि मालिक इसके महत्व के समझे और इसे गला दिया, जबकि वह सिक्के अन्य वेशों के लिए धरहर था। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर में कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किए हैं। इसका आंसर है आपका नीति कथाओं में के क्षेत्र में भारत अवदान अद्वितीय है। इनके भारतीय कथा पश्चिमी देशों से मिलती है। भारत में प्रचलित कथाओं एवं दंत कथाओं में का प्रमुख स्रोत बौद्ध को मानने जाने लगा, लेकिन बहुत ऐसी समस्याएं इसमें निहित है जो समाधान के प्रत्यक्ष में है। जैसे शेर की खाल में गधा कहावत सबसे पहले यूनान दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टल में मिलती है। इस तरह भारतीय निर्मित की अनेक कथाएं यूनान से कैसी जुड़ी है, ये सोचने का विषय है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। आपका आंसर है कि मैक्स मुलर ने इस बात को स्वीकार किए हैं कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से हो रहा है। सोनिलमन के समय में ही भारत सीरियन और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिलता है, क्योंकि हाथी के दांत, चंदन और मोर आदि वस्तुओं का निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी ज्ञान है कि 10वीं-11वीं सदी से भारत एवं यूरोप के साथ व्यापार होते आ रहा था, यानी व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 8 नंबर में आपका कि भारत की ग्राम पंचायत की किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाए हैं, स्पष्ट करें। तो आपका आंसर है कि भारत की प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने एवं समझाने का बहुत ही बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्वान है, जिसने लोगों की अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण और विकास समझा है। यह उन क्षेत्रों में अनुसंधान कक्षा है जो तो लेखक ने भारत की ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताए हैं। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर में कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है धर्म की दृष्टि से भारत का प्राचीन काल से ही केंद्र स्थल रहा है। यहाँ अनेक धर्म पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुए हैं। यही से विश्व के सभी धर्म ऊर्जा और क्षमता प्राप्त करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की भूमि जेरूसलम धर्म की स्थली मानी जाती है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मनांतर विकसित होते रहे हैं। अनेक क्षेत्र में भारत अपनी कृतियों से विशेष विश्व को उत्कृष्ट करते रहे हैं। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर में कि भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो आपका आंसर है भारत विश्व के प्राचीन देशों में से एक है, यहाँ आज भी अनेक वस्तुएं देखी जा सकती है जो विश्व के पुरातन देशों में भी दुर्लभ हैं। ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ जीवन शैली मिलती है जो कहीं भी संभव नहीं है। यहाँ शिक्षा, विज्ञान, कृषि आदि क्षेत्रों में विकास करने की कसमकस बनी रहती है। इन सूक्ष्म अध्ययन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत एक ऐसा प्रयोगशाला है जहाँ अतीत और सुंदर
को जोड़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, इसमें चलते हैं कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो आपका आंसर है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषताओं को बतलाए हुए कहते हैं कि यह दुनिया की प्राचीनतम भाषा है, क्योंकि इसका काल अन्य भाषाओं से पुराना है। इसमें प्राचीन के अनेक तत्व सुरक्षित हैं। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्रांथिक और एंग्लो सेक्स जैसे यूट्यूनिक जैसे भाषाओं से विकास इन्हीं भाषाओं से हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर इसका, लेखक वास्तविक इतिहास संस्कृत भाषा में विद्वान प्राचीन शब्द को मानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जैसे पुराने पत्थर या कांच के टुकड़ों को जोड़ कर बनाए गए पंचीकारी के चरित्र जैसे ही है। आर्य विभाजन से पूर्व कामोश परिपूर्णता को व्यक्त करते हैं। जैसे गुह शब्द के उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर के साथ अनेक भाषाओं में वर्णित हैं। इसलिए लेखक का ऐसा मानना है कि अनेक भाषाओं के अपेक्षा अधिक गायत्व और पाठनीय है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन में पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। तो इसका आंसर है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्य संसार को प्रमुख लाभ यह हुआ है कि इससे पाश्चात्य मानव जाति के विचार व्यवहार काफ़ी उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के तरह संस्कृत का विकास किए हैं। इस भाषा के अध्ययन से इतिहास के संपूर्णता के वास्तविक स्वरूप समझ में आती है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं कि लेखक ने भारत के लिए नवागतंक अधिकारियों को किसकी तरह अपने सपने देखने के लिए प्रेरित किए हैं और क्यों। तो आपका आंसर है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को सर विलियम जॉनसन की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किए हैं, क्योंकि ऐसे ही स्वप्नदर्शी यह समझ सकते हैं कि स्वप्नों को साकार और कल्याणों के वास्तविकताओं में कैसे परिणत किया जा सकता है। आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन नंबर है, ये आपका जो लास्ट है, लेखक ने नए सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्यों उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट है, लेखक ने नए सिकंदर जैसे लोगों को कहे हैं कि जो भारत के बाहर से आते हैं, जो नए सपने लेकर अन्वेषण करना चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि अभी भी गंगा तथा सिंधु के मैदान में बहुत सी कुछ हीरे मोतियों के तरह बिखरे पड़े हैं, जिसे चुनने वाले की प्रतीक्षा है। यानी लेखक का यह मानना है कि अभी भी भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीखने सिखाने के योग हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारत पुनः गहराई को हर एक क्षेत्र में कोई अध्ययन कर लिया। आपका यहाँ क्वेश्चन सर आपका समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।